सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को नहीं पता है कि आप इस टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, पहली बात तो आप जैसे ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर ये आपको टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेस्ट के सेक्शन में जाना है। टेस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे एनटीपीसी का एक सेक्शन आता है, ये ठीक है। तो इस एनटीपीसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको सबसे ऊपर यही मॉक टेस्ट दिख जाएगा, ठीक है, जो कि लाइव चल रहा है। आज शाम को 7 बजे तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आज का मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन टेक टेस्ट। चलिए अभी इनका ये वीडियो चलेगा, शायद उसके बाद ये 5 सेकंड बाद शुरू होगा। चलिए फाइनली शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा ना, ये मेरा नकली वाला मार्कर आएगा, तो ये मार्कर तभी काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो ये मार्कर चलेगा स्क्रीन पॉज होने के बाद। ठीक है ना। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम ना रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है, बट ये मार्कर आ गया है तो स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से यहाँ पे आपको रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ये टाइम वापस से कंटिन्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी ले। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं पॉज करके। हम मेनली सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पे इसने ब्लैंक्स दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे इनको साइन भरने हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा साइन आएगा। तो पहले वाले ऑप्शन को पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटू लिख दूँ या माइनस या प्लस, बराबर 11। अब आप सोच के देखो, 7 × 26 अगर मैं करूँ तो 11 आ सकता है क्या? इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, उसमें माइनस भी छोटा सा नंबर करना है, तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगेन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इंटू, तो 19 × 9 = 171। और बाकी सब चीज़ें भी प्लस कर देंगे तो ये 11 आ सकता है क्या? माइनस भी कुछ नहीं करना, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ना आप ऑप्शन को पुट तो करेंगे, बट कौन सा ऑप्शन पहले पुट करना है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो कि वही आंसर है, वो चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंटू, फिर बीच में माइनस, दूसरे में इंटू। यहाँ पे चांस लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसको इससे इंटू करेंगे जो भी आएगा, फिर इसको इससे इंटू करके जो आएगा उसको माइनस करना है, तो हो सकता है छोटा छोटा नंबर आ जाए। तो 7 × 26 -9 × 19। ठीक है। तो 7 × 42, 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 19 निम्न 171। देखो आ गया ना, दो में से एक गया, एक 11। तो हमने तीन ऑप्शन पुट नहीं किए, डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम दो ही ऑप्शन पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, अगर आप स्मार्टली करेंगे तो। थांगटा बार बार आ रहा है क्वेश्चन, मॉक में सभी में आ रहा है, टेक्स्ट बुक पे भी, हर जगह पे। तो थांगटा क्या, एक मार्शल आर्ट है, कहाँ की? मणिपुर की। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, और फिर हिंदी में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा चुनाव जीते बिना पद संभाला? मतलब जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है। इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, और राज्यसभा का सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 320 का x% बराबर 560 का y% तथा y का 70% बराबर ये। तो y का 70% दे रखा है, तो आप क्वेश्चन के फ्लो में चलिए। 320 का x%, x/100 बराबर कितना दे रखा है? 560 का y%। ठीक है। ये दे रखा है, दे रखा है। अब इसने एक चीज और दे रखी है कि y का 70% बराबर 80 है, तो y का 70%, तो 70/100, एक जीरो काट दी, बराबर कितना है? 80। ठीक है। तो ये 10 इधर ले जाऊंगा, इंटू में आ जाएगा,
और ये 7 इंटू में यहाँ पे ले आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, y बराबर आ गया 800/7। ठीक है, तो इसको इससे काट दूँ, 100 को 100 से काट दिया मैंने। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे को रख देनी है 800/7। तो 800/7 रखें यहाँ पे 320 x बराबर 560 इंटू 800/7। तो ये इससे कट जाए कितनी बार में, 7 × 8 = 56, 0। तो ये कितना हो गया, 8 × 8 = 64, 64,000। ठीक है, 64, 1 2 3 0 आ गई। ये 320 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 320। ये 0 से 0, 32 दूनी 64, आगे 2 0। तो 200 इज दी करेक्ट आंसर। एक्स का मान पूछा है ना, ये भाई। ठीक है, इस तरीके से आराम से जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, फ्लो फ्लो में चलिए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको, पॉज करके फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने कि एक ठोस वृत्ताकार बेलन, तो सिलेंडर है एक, इसका वॉल्यूम आयतन इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, यानी कि रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले हमको। तो आयतन आपको पता है क्या होता है, बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ये होता है ना, बराबर कितना दिया है, 51570। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है 3.14 रखी है, तो हमने कहा ठीक है 3.14 रख देते हैं, इंटू r², और इंटू h कितना है 20, बराबर 1570 है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जो इंटू में है, इसको उठा के हम इधर ले जाएं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 3.14 डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ से इंटू 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 2 0 हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, तो ये 0 से 1 0 गया। ठीक है, और अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14, और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 50 आ गया ये। ठीक है, अब इसको किससे काट सकते हैं, अगेन 2 3, 2 से काट के देखें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, नीचे ऊपर लिख लेता हूँ, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा r²। 1 0 से 1 0 खत्म हो गई थी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, और 0, और 1 0 ये वाली। ठीक है, नीचे आ गया 157। तो ये किससे कटेगा, 157, 2 3 5 7 11 13, 157 से डायरेक्ट कट रहा है गए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, नहीं कट रहा ना, 3925, 15 दूनी 30, 314, 4, 12 में से 4 के 8 7, और ये 5, 15 5 75, 7 पंजे 35, तो ये 5 25 बार में कट रहा है। तो ये इससे डायरेक्ट 25 बार में कट रहा है। ठीक है, 25 आगे 2 0। ठीक है, तो r² बराबर, मैंने शायद खिचड़ी पका दी, इजीली काट सकते थे इसको हम। 2500 आ गया। ठीक है ना, ऊपर 0 से 0 गया, तो पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 0 बचा, तो यहाँ 1 0 मैंने एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाया था यार, इसको दोबारा से ही काटते हैं यार, ये माउस से काटना होता है ना, इसलिए टाइम खराब होता है। इंटू कितना था, πr²h था, तो r² बराबर आ जाएगा 3.14 इंटू कितना था यहाँ पे 20, और ऊपर 2 0 हमने बढ़ा दी थी, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे किससे काटना है हमको, 2 3, 2 से काट दें, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये गया कितनी बार, 2 सत्ते 14, और इधर आया तो ये 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10। अगेन देखो ये 15
157 से डायरेक्ट कट रहा है ना, 15 5 75, 7 पंजे 35, तो 5 बार में गया, 5 पंजे 25। ये खिचड़ी पक जाती है ना, इसलिए 25 आ गया यहाँ पे। तो आर स्क्वायर अगर 25 आया तो आर बराबर आ गया 5। ठीक है, तो आर अगर 5 आ गया तो हमें निकालना है क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है ना। बिल्कुल। तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 5, ब्रैकेट में आर कितना 5 और एच कितना 20, 20 और 5 25, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 15 5 75, 7 पंजे 35, तो वही 785, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया बेफिजूल का, अननेसेसरी, बिकॉज ऑफ ये हमारा जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से। मतलब ये माउस से लिखते हैं, खचपच होती है ना इसमें। किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है किसको, आई थिंक पारे को। इसका कलर ऐसे ही शायद होता है ना, क्योंकि ये PYQ में भी आया हुआ है। हिंदी, इसका वर्गमूल बताना है आपको, वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो 3.6, 6 6 36, अगर इसके आगे ज़ीरो होता तो 0.6, 6 36, 0.00 नहीं, तो इसको एक ज़ीरो हटा देते हैं और ऐसे कर देते हैं ना। अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ये एक पॉइंट के बाद, ये एक के बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट को हमने उड़ा दिया और नीचे एक ज़ीरो लगा दिया, रूट कर दिया स्क्वायर रूट इसका। तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया √10, है ना। तो इसका हर का परिमेयकरण कर दिया, तो √10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ताकि हम रूट को नीचे फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन में नीचे से हटा सकें। ठीक है, तो ऊपर आ गया 6 √10 और नीचे क्या आ गया 10। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, रूट के अंदर 10 है, तो क्या मैं इसको 9 मान लूँ एक बार के लिए, क्योंकि इसने 2 तिया 6, इसने काफ़ी डिफरेंस भी दे रखा है ना ऑप्शन में पॉइंट के बाद भी। लेट्स सी देखते हैं इसको, अगर मैं 3 मान लूँ, ये 3 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 9 से ज़्यादा है। इसको मैं 9 मान रहा हूँ अंदर रूट के, ताकि ये 3 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो ये 3 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, बट ये 9/5 हो गया, तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 बचा 5 8 40, तो 1.8 समथिंग आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है जो 1 पॉइंट के बाद है, और हमें पता है कि 1.8 से ज़्यादा ही आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, थोड़ा सा अप्रोक्स में ले लो और उसके बाद कर सकते हो। खजुराहो, भाई खजुराहो का पीछा कोई भी नहीं छोड़ रहा है इनमें से, ना तो टेक्स्ट बुक वाले ना ना ये ओलिव बोर्ड वाले। खजुराहो स्मारक समूह जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया कि किस लिए प्रसिद्ध है। डैश के डैश जिले में स्थित है, ये है भाई आपका मध्य प्रदेश में, और सारे ऑप्शन मध्य प्रदेश के हैं, और छतरपुर ये जिले में है। ठीक है भाई, इसको मत भूलना, कुछ ही भूल जाओ, क्योंकि ये बार बार, कम से कम मॉक टेस्ट में तो बार बार पूछ ही रहे हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या नियुक्त किया गया है। ये पहले भी पूछा जा चुका है मॉक टेस्ट में, करंट अफेयर का मेरे को इतना आइडिया है नहीं, बट फिर भी ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ये K संजय मूर्ति इसका आंसर है। और ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। पी और क्यू की औसत आयु 30 वर्ष है। आर पी को प्रतिस्थापित करता है तो एवरेज आयु इतनी हो जाती है। P+Q की एवरेज आयु 30 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, P और Q मिला के 60 वर्ष के हो गए, है ना। इनकी एवरेज 30 है, दो बंदों की एवरेज आयु 30 है, तो दोनों 30 30 के हैं, तो कुल मिला के 60 के हो गए दोनों। ठीक है, आर पी को प्रतिस्थापित करता है, मतलब आर जो है वो पी की जगह पे आ जाता है, तो पी की जगह पे आर आ गया, तो इनकी औसत आयु इतनी हो जाती है। तो पी की जगह आर आ गया, क्यू की जगह क्यू ही रहा, तो एवरेज आयु कितनी होगी 28.5। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 1 57, दोनों का सम हो गया। ठीक है, आर क्यू को यदि आर क्यू को प्रतिस्थापित करता, तो आर जो है वो क्यू की जगह पे आ जाता और पी की जगह पे पी रहता, तो इनकी आयु का जो एवरेज है वो 31.5, यानी कि 63 हो जाता है इनका सम। तो पी क्यू आर का एवरेज बताना है, तो देख लें यहाँ पे 2 बार पी है, 2 बार आर है, 2 बार क्यू है, तो 2P+Q+R बराबर कितना आ गया
7 3 10, 6 7 5 12 और 6 18, 180। 2 से 180 को काटेंगे, 2 नीम 90 आ गया। तीनों की आयु का योग 90 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3 से भाग कर देंगे तो 3 3 9, 30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तीनों की एज का एवरेज ही तो पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। क्या बोला इसने कि इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। बी को लिखा है 3, यानी कि +1 कर दिया। आर 18 होता है, 18 में +1। ओ 15 होता है +1। ए में +1, डी में +1। तो सभी में +1 कर दिया उनकी प्लेस वैल्यू में। तो डब्ल्यू होता है 23, 23 में +1 24। ओ होता है 15, 15 में +1 16। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तीसरे को चेक की मत करो, डायरेक्ट चौथे को चेक करो इसको। डी होता है 4, 4 में +1 करेंगे, एक आएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए फिर हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग आमतौर पर ईंधन के रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? ब्यूटेन का, आई थिंक। ये भी PYQ का है। ठीक है, और शायद NTPC वगैरह का ही होगा, क्योंकि NTPC के PYQs अभी मैं लगभग तैयार कर रहा हूँ ना, तो उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी पता ही होंगे, है ना। तैयारी इन द सेंस कि अब जीके के लिए, वो आपकी वीडियो वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ चीज़ों को, तो इस वजह से। जिसे नहीं डैश जिसे 1976 में पेश किया गया था, ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया और संसद को अधिक शक्तियां प्रदान की। तो 1976 में कौन सा पेश किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो उससे अभी हमें मतलब नहीं है। तो 42nd वाला ही, सॉरी, सेकेंड वाला ही है जो कि 1976 में आया था। तो आई थिंक यही होगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हिंदी में, इंग्लिश में देख लीजिए जल्दी से, और फिर हिंदी में। इसमें भाई डी के को ऐसे लिखा गया, तो डी से ई आ रहा है, DE। के से जे, यानी पहले +1 और फिर -1। जे के होता है ना, +1 -1। टी से यू आएगा, और एम से -1 करेंगे तो क्या आएगा? LM। तो UL। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार +1 किया, फिर -1 किया। चलिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, और फिर हिंदी में देखिए। एक समकोण त्रिभुज है भाई, ABC में B पर समकोण त्रिभुज है, समकोण है, तो ABC है ये एक समकोण त्रिभुज A, ये B, और ये C। ठीक है, बोला क्या इसने? AB बराबर 24 और AC बराबर, सॉरी, AB बराबर 24। मैं वही कहूँ कि ये कर्ण जो है वो इससे छोटा कैसे हो गया? कर्ण तो सबसे बड़ा होता है ना, हाइपोटेनियस। AB बराबर 24 है, AC बराबर 26 है। तो आपको ट्रिपलेट पता होगी ना, तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट पता है ना, और इनके मल्टीपल का भी ट्रिपलेट होता है। तो 10 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, ये भी ट्रिपलेट होता है। इसका तिगुना भी ट्रिपलेट होगा, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। ठीक है जी, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये डबल दे रखा है 24 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, नहीं आता ट्रिपलेट का मामला तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ऐसे रख सकते हो। तो साइन ए, तो ये ए हो गया हमारा। तो साइन मतलब, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, है ना, यानी कि हाइपोटे सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अगर एंगल ए की बात चल रही है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, है ना, और जिस पे परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। तो ए भी बेस होगा और BC इसका परपेंडिकुलर है। तो 10 बटे बेस कितना है? 24। तो 5/12, दो पंजे ये क्या है? 12 तो है नहीं ऑप्शन में। साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा पूछा ना, साइन है तो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया इसके लिए? 10, और कर्ण कितना हो गया? 26। तो 5/13, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, बहुत टाइम हमने खर्च कर दिया। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो या तो पहले से पहले का लिंक देखना है, या पहले से लास्ट का लिंक देखना है। ठीक है, तो पहले से पहले, एक सेकेंड, POSTLAUNCH, पोस्ट लॉन्च। ये तो इसने उल्टा करके दे दिया ना, एज एज इट इज़ बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया। तो इसको भी उल्टा करके लिख देंगे, थंबल डाउन। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, TUMBLE। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, TUMBLE, TUMLB, तो ये भी ऑप्शन खत्म।
एक ये ऑप्शन है जो उल्टा करके दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये भी चीज़ देख लिया करो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भाई तो पहली बात तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, यहाँ पे भी नहीं है। ये हो सकता है क्या? लेट्स सी। बट इसने ये वाली चीज़ तो दी नहीं है कहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यही ऑप्शन दिख रहा है वो सही है जो, ऑप्शन नंबर वन। कहाँ पे दे रखा है? वन में दे रखा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 48 और 60। +12 +12 हो रहा है क्या इसमें? 4 6 64 नहीं है। तो इसको रेशियो को कन्वर्ट कर दें तो 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, तो 4:5 होना चाहिए। तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 4:5 65 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर मैं इसको रेशियो में तोड़ूँ तो ये 4 और 5 हो जाएगा ना। तो ये 52, 4 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, तो यहाँ 65 आएगा जब ये 4:5 में होगा कन्वर्ट। ठीक है, इंग्लिश में देखें हिंदी में। टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया, 20 मिनट में भी हमने 20 क्वेश्चन भी नहीं किए। 1 फरवरी 1976 को रविवार है, तो 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन है? 1 फरवरी और 1976 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1976 4 से डिविजिबल है। तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 की होगी। तो मैं फरवरी से मार्च की तरफ जाना है, तो फरवरी में कितने दिन बाकी हैं? एक के बाद 28 दिन बाकी हैं, क्योंकि 29 की फरवरी है, प्लस 5 मार्च यानी 5 दिन। 7 से डिवाइड करिए तो ये तो कट गया पूरा। 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 शेषफल बचा, तो 5 आगे जाना है आपको रविवार से। तो रविवार से अगर पूरा 7 आगे जाते तो रविवार आ जाता, तो रविवार से 2 पीछे आओगे तो शुक्रवार। तो रविवार में 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इसमें क्या है? इंग्लिश में देखोगे, मिरर इमेज बतानी है आपको, नहीं वाटर इमेज बतानी है, दर्पण इमेज। ठीक है, सॉरी दर्पण कह रहा हूँ, जल प्रतिबिंब बताना है, वाटर इमेज बतानी है आपको। ठीक है, तो नीचे होना चाहिए उल्टा उल्टा। तो एच उल्टा है, ठीक है, सभी में के यहाँ पे ये छोटा के है तो ये ऑप्शन खत्म। आई, के बाद आई, यहाँ पे के बाद ये पी है तो ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद पी, यहाँ छोटा डब्ल्यू है, यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू है, तो एक ही ऑप्शन बचा। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, इंग्लिश में पढ़ लीजिए और फिर हिंदी में पढ़िए। तो बहुत सारे दे दिए। तो सबसे पहली चीज़, तो इन सबको सम करके देखना है। फिर इनके पेयर्स को सम करके देखना है ना, आमने सामने ऐसे करके 13 और 1 को, और फिर इनको और इनको ऐसे कर करके देखना है आपको। ठीक है, तो सबको सम करें तो कितना आएगा? 5 और 2 7, 13 और 7 20, 27 और 10, 28 और 20 48। तो 24 से 48 का क्या कनेक्शन है? डबल दे रखा है। ठीक है, 20 और 8 28, 30 5 35, 35 और 35 36 37 38, 38 और 2 40, 50 और 2 52, 56 दूनी 52। अगेन इंटू 2 दे रखा है, तो इस सभी का योग जो है वो अंदर वाले का दुगना है। तो 21 और 25, 5 30 2 32 और 34 और 10 44, 10 54 और 10 54 और 6 60। तो 60 यहाँ पे 30 होगा ना, जब भी तो इसका डबल होगा 60। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी कर दिया इन्होंने। इंग्लिश और हिंदी। क्या बोला इसने? हम्म, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे तो ये। शुरू में लॉन्च किया गया था, जो प्लेटफॉर्म 2024 में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया है। तो कौन सा पोर्टल होगा ये? करंट अफेयर का कोई आइडिया नहीं है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। इंग्लिश और हिंदी। क्या बोला इसने कि यदि श्रृंखला में सभी विषम संख्या हटा दी जाती हैं, तो इसमें से सारे विषम ऑड नंबर्स हटा दिए जाएंगे। तो आपको हटा के लिखना नहीं है, ठीक है, बस आपको आंसर जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर करते वक्त इग्नोर कर देना है। किसको? विषम संख्याओं को, ऑड नंबर्स को। ठीक है, तो दाईं छोर से सातवां, तो यहाँ से दाएं मतलब राइट साइड से सातवें पे पहुंचना है पहले। और इग्नोर करना है किसको? विषम संख्याओं को। तो 1 2 3 4 इसको इग्नोर कर दिया। 5 6 7 टी पे आ गया मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें तत्व के बाईं ओर से पांचवा, तो इसके बाईं ओर से यहाँ से 1 2 3 4 5, तो परसेंटेज आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो आप इतनी फालतू की मेहनत ना करें, है ना। बेफिजुल में काफ़ी बच्चे लिखते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। किस आकृति में मध्य बिंदु से जुड़कर प्राप्त आकृति दी गई आकृति के समान है?
किस आकृति में मध्य बिंदु से जुड़कर, किस आकृति में मध्य बिंदु से जुड़कर प्राप्त आकृति दी गई आकृति के समान है? मिड पॉइंट्स की बात कर रहा है कि समलंब, समलंब बनाया जाए तो समलंब, ऐसे भी होता है समलंब और ऐसे भी होता है समलंब। तो इसके जो मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो समलंब बनेगा क्या? नहीं, ये तो नहीं बनेगा। यही पूछ रहा है ना वैसे। आयत, अगर आयत के मिड पॉइंट्स को हम जोड़ें तो भी ये आयत नहीं बनेगा। वर्ग, वर्ग के अगर हम मिड पॉइंट्स को जोड़ें, हाँ ये वर्ग बन सकता है, वर्ग बन सकता है आई थिंक। वर्ग के मिड पॉइंट्स को जोड़ने पर वर्ग बन सकता है आई थिंक। अगर क्वेश्चन यही पूछा है तो यही होना चाहिए कि अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ के कौन सी आकृति बनेगी उसकी आकृति की, तो ये होना चाहिए। बाकी तो अगर कुछ और पूछा है तो पता नहीं, मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, ठीक है। किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लाउड स्पीकर में तो ऑलरेडी ध्वनि जो है विद्युत ऊर्जा में ही रहती है ना, चेंज थोड़ी होती है लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो रिकॉर्ड करता है, माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर रहा है तो हमारी जो ध्वनि है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है, रिकॉर्ड कर दे रहा है, तो शायद ये होना चाहिए। सितार और टरबाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। लाउड स्पीकर में भी तो हम बोलते हैं, बट उसमें बोलते हैं हम तो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, ध्वनि। उसमें रिकॉर्डेड भी तो चल सकता है लाउड स्पीकर में। माइक्रोफोन में हमने बोला और रिकॉर्ड हो गया विद्युत ऊर्जा, आई थिंक माइक्रोफोन होना चाहिए फिर तो। क्योंकि हमने जो हमारी ध्वनि ऊर्जा है वो चेंज होके रिकॉर्ड हो गई उसमें विद्युत ऊर्जा में, वो हो गई आई थिंक, ऐसी है तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देख लेंगे ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको जल्दी से और फिर हिंदी में। टॉडलर, अडल्ट। तो टॉडलर का मतलब क्या होता है भाई? टॉडलर का मतलब होता है बहुत छोटा सा बच्चा, है ना, बहुत छोटा बच्चा। टॉडलर का मतलब आई थिंक यही होता है। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर। एडल्ट मतलब बड़ा हो गया। तो लार्वा जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, एग की फॉर्म में मान लो शुरुआत में। तो बड़ा होके क्या बनेगा? लीफ, पत्ती बनेगा नहीं तो। बटरफ्लाई, मधुमक्खी कह रहा हूँ, मधुमक्खी नहीं, वो बटरफ्लाई जो होती है वो भी तो लार्वा ही रखती है ना, मतलब लार्वा ही होता है, उसका बच्चा जो होता है लार्वा की फॉर्म में होता है। कोकून, एग, एग का तो कनेक्शन नहीं है, एग ही तो है एक तरह का ही। तो लीफ भी नहीं बनेगी, तो बटरफ्लाई होना चाहिए इसका। लार्वा बड़ा होकर बटरफ्लाई बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए इसको और फिर हिंदी में। वह धन जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता लेकिन सरकार द्वारा उसे वैध मुद्रा घोषित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी आपको पता है ना, अगर सरकार ने घोषित कर दिया है कि हाँ भाई इसकी एक वैल्यू है, पेपर पे लिख दिया तो उस पेपर की भी वैल्यू है, ठीक है, चाहे उसका कोई आंतरिक मूल्य हो ना हो। और अगर उस फिएट मनी की जो लीगल हो जाती है वो, ठीक है, सभी लोग लेने के लिए बाध्य हैं, तो वो लीगल टेंडर मनी हो जाती है फिर, जो कि हम आप यूज़ करते हैं ना पैसे, ये लीगल टेंडर मनी है, इसको सभी लोग बाध्य हैं खरीदने के लिए। फ्रैंकलिन ने बिजली पर अपना प्रसिद्ध पतंग प्रयोग कब किया था? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वाला क्वेश्चन। कौन सी घटना तब घटित होती है जब प्रकाश तरंगे एक संकीर्ण स्लिट या बाधाओं के आसपास से गुजरते समय मुड़ जाती हैं? कौन सी घटना तब घटित होती है जब प्रकाश की तरंगे एक संकीर्ण स्लिट या बाधाओं के आसपास से गुजरते समय मुड़ जाती हैं, तो इधर उधर हो जाती हैं? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो नहीं होगा, इसमें तो कलर चेंज हो जाता है ना, तो प्रकीर्णन तो नहीं होगा। ध्रुवण, पोलराइजेशन टाइप का कुछ। हाँ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो वो कह रहा है कि मुड़ जाती हैं, तो मुड़ने के लिए तो डिफ्रैक्शन टाइप का कुछ होना चाहिए ना, इधर से उधर डाइवर्ट हो गया। इंटरफेरेंस भी हो सकता है। पोलराइजेशन तो सेंट्रलाइज, मतलब एक तरफ सेंटर की तरफ आ जाना, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। इन दोनों में से एक होना चाहिए, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। विवर्तन या व्यतिकरण, इसको देखते हैं ना, बाद में देखेंगे, अभी दो ऑप्शंस में से जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन
सभी सोफाज कवर है, तो सारे जो सोफा हैं ये किसके अंदर आएंगे, ये कवर के अंदर आएंगे। ठीक है, कवर है। कोई कारपेट मैट नहीं है, तो कोई कारपेट मैट, कारपेट और मैट तो नहीं दे रखा, तो इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ कवर्स मैट हैं, तो इसमें से कुछ कवर्स ये मैट हैं, और कुछ कवर्स मैट है। अब यहाँ पे देखो, कोई कारपेट मैट नहीं है, तो कारपेट कहाँ पे है, कारपेट नहीं दे रखा, ये कवर है, ये मैट है। तो मैट और कारपेट का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई सोफा कारपेट नहीं है, तो सोफा ये रहा, कारपेट ये रहा, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है कि नहीं, तो इस कंक्लूजन को कैसे बताएं कि है या नहीं है। जब तक डायरेक्ट कनेक्शन ना दिया गया हो, वो कंक्लूजन आप उसका नहीं डराइव कर सकते। ठीक है, सभी मैट्स सोफा हैं, तो सारे मैट्स सोफा हैं क्या, मैट और सोफा का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो दोनों ही गलत होने चाहिए। ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। इंग्लिश में देखिए जल्दी से और फिर हिंदी में। अगेन सेम क्वेश्चन, ये बार बार आ रहा है, तो इसमें जो पेयर दिया हुआ है ना ऑप्शन में, ये जो पेयर है ना, ये एक किसी ना किसी तरीके से सेम आकृतियों का पेयर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 1 3 7, तो 1 3 7, इसके अंदर आकृति के अंदर आकृति, इसमें भी आकृति के अंदर आकृति, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो सेकंड में देखो 1 6 7, 1 6 7, 1 6, एक 1, ये 6, ये 7, तो आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, सेकंड वाला हो सकता है। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शन चेक करने से पहले मतलब इसी के तीनों चेक करने से पहले बाकी ऑप्शंस भी देख लें। 1 2 5, तो 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5। अगेन आकृति के अंदर आकृति, लेकिन इसमें एक बाहर निकल रहा है, इसमें एक बाहर, तो ये वाली आकृति इन दोनों से अलग होगी, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जल्दी से चेक करेंगे। 2 8 9, 2 8 9, तो 2 8 9, देखो इसकी जैसी आकृति ये दिख रही है ना 4, तो ये होना चाहिए इसके साथ, तो ये 2 4 9 होना चाहिए। 2 8 9, ये वाली आकृति तो अलग हो गई ना इससे। तो मेरे हिसाब से जो हमने सेकंड वाला देखा था ना, 1 6 7, 1 6 7, हाँ ये वाला ही सही है, क्योंकि तीनों आकृतियाँ एक जैसी हैं, तो एक जैसी आकृतियों का पेयर बनाया होगा इसने। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, पिन घाटी है आपका हिमाचल प्रदेश में, पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इंग्लिश और फिर हिंदी। किस देश ने 2024 में अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। करंट अफेयर का नो आइडिया, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। इंग्लिश और फिर हिंदी। आवर्ती दशमलव को निम्नलिखित में किस प्रकार लिखा जा सकता है इसके, तो ये एक है, इसको हमें भाग देना है किससे, 9,000 से। 1 2 3, तो पहले तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 1 0 लगा देंगे। ठीक है, ये भी नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा 1 0 यहाँ बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 9,000, तो 10,000 तक बनाना है इसको। एक और जीरो बढ़ाया, एक और यहाँ जीरो बढ़ाया, एक और यहाँ जीरो बढ़ाया, एक और यहाँ जीरो बढ़ाया। ठीक है, तो अभी एक बार में जाएगा 9 एकम 9,000, तो पॉइंट 3 0 के बाद एक, 3 0 के बाद एक, ऑप्शन नंबर डी में ही है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए जल्दी से और फिर हिंदी में देख लीजिए। दो धनात्मक भिन्नों का योगफल इतना है, उनका अंतर इतना है, बड़ी भिन्न का मान बताइए। योगफल और अंतर दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि दो भिन्न x प्लस वाई का योग दे रखा है 231 अपॉन में 323, और उनका अंतर जो है वो कितना दे रखा है 41 अपॉन में 323। ठीक है, तो इसको काट लें y को, तो ये 2x बराबर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, बेस सेम है इनका। ठीक है, तो एक और एक दो, 4 और 3 7, और 2। ठीक है ना, 7 अपॉन में 323। एक सेकंड, हमारे पीसी का तार हिल रहा है क्या, हाँ तार हिल रहा है हमारे पीसी का, एक सेकंड, हाँ ठीक है। 272 अपॉन में 323 आ गया, तो इस दो को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा इसके नीचे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एकम 2, 2 6 12, सॉरी 2 3 6, और 2 6 12, तो 136 अपॉन में 323। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न का मान बताना है। तो ये
इसमें से इसको घटाने के बाद ये आ रहा है ना मान, तो एक्स वाली तो बड़ी होगी, बड़े में से छोटे को ही तो घटाऊंगा मैं, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो बड़ी भिन्न यही होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको बताना है, लेकिन इसके नीचे या तो 19 या 17 आएगा। तो देखें किससे कट रहा है ये। 17 दूनी 34, 15, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 15 17 निमा 153, 17 से कट रहा है, और 17 एकम 17, कितना बचा, 15 बचा, 17 निमा 153, ठीक है। उसके बाद 17 अट्ठे 136, ठीक है ना, 17 अट्ठे होता है ना, हाँ 136, 8/19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी में देखें, जल्दी से चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। कौन सा शब्द अपने खेल के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। गुगली क्रिकेट में होता है, ठीक है। शह और मात शतरंज में, बिल्कुल ठीक है। एस बैडमिंटन, बर्डी गोल्फ, तो गोल्फ से रिलेटेड है बर्डी भी, तो ये वाला ही गलत है, एस बैडमिंटन से रिलेटेड रिलेटेड नहीं है। इंग्लिश में पॉज करें, और हिंदी तार्किक क्रम में, अब इसको डिक्शनरी में नहीं करना है आपको, एक तार्किक क्रम में अरेंज करना है इसको, ठीक है। प्राथमिक डॉक्टर की उपाधि, तृतीयक, स्नातक, माध्यमिक, स्नातकोत्तर। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा होगी, फिर सेकेंडरी शिक्षा होगी, फिर तृतीयक शिक्षा होगी, फिर स्नातक, स्नातकोत्तर, उसके बाद वो नेट, यूजीसी नेट देगा, और उसके बाद वो पीएचडी करके डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर सबसे एंड में आना चाहिए, डॉक्टर तो आ ही नहीं रहा सबसे, अच्छा इसने उल्टा तो नहीं कर रखा, यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर, अच्छा यहाँ से ये बड़े से छोटे की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे प्राथमिक से, तो पहले एक आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, और ये वाला ऑप्शन भी खत्म। एक के बाद क्या आएगा, एक आएगा, फिर पांच, माध्यमिक शिक्षा, पांच 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 आ रहा है, ठीक है। माध्यमिक के बाद तृतीयक शिक्षा आएगी, तो 3 आना चाहिए, तो 3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ स्नातक, और फिर स्नातकोत्तर, और फिर ये, तो फोर्थ ऑप्शन है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना। BCD+2, DEFGH+4, 8। अब आप जैसे ज़्यादा प्लस होने लगे तो नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को नंबर से देखने लगो, 2 4 8, और ये कितना है, 14। तो 2+2 4+4 8 और 6, यानी 2 4 6 8। अब इसमें 8 प्लस हो जाएगा, तो 14 में 8 प्लस होगा तो कितना आएगा, 22। तो TUV, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दो दो का गैप बढ़ता जा रहा है इसमें। श्रृंखला में गलत संख्या, तो इसमें गलत क्या है ये देखना है आपको, ठीक है। तो पॉइंट में दिया हुआ है, एक छोड़ के एक पॉइंट में दिया हुआ है, तो 15 5 75, 75 5, 3 पंजे 15, 15 5 75, तो इंटू 5 हो रहा है, तो 15 5 75, 75 पंजे, तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो ये आएगा 37.5, और इसने यहाँ पे 47.5 दे रखा है, तो ये वाला गलत है। इंटू 5 कर रहा है ना, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक सीरीज बन रही है। चलिए इंग्लिश और हिंदी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स को फिल करना है, तो अगेन आपको ये चेक करना पड़ेगा आसपास कौन दिख रहा है। देखो यहाँ पे एच के बगल में एम है, तो एच के बगल में यहाँ पे एम आ जाएगा, और एम के बगल में ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन से चेक करना है आपको कि थर्ड लास्ट में एम किस में दे रखा है। देखो एक फिलर, दो फिलर, तीसरा, तो लास्ट से थर्ड फिलर में एम कहाँ पे है, एम यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, खत्म काम, ठीक है ना, समझ पाए, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो एम के बाद ए आएगा, तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे फिलर में शुरुआत से ए आना चाहिए, तो तीसरे फिलर में भी शुरुआत से ए यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, समझ पा रहे हो बात को। तो दो ऑप्शन थे इसमें, यहाँ से देखा तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो पहले आप इसको, इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने कि योजना ए से सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल लाभ, तो योजना ए से सभी व्यक्तियों को प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, देखें तो 0, 5 5 10 और 8 18, 1 4 और 1 5 5 10 और 2 12 8 20 और 1 21, 2 3 4 5, ये होगा ना। 0 5 5 10 8 18, 5 4 9 10 11 और 8 20 है, मैंने गलत जोड़ दिया क्या।
0, 5 5 10 8 18, 1 4 और 1 5, 5 और 5 10, 2 12 8 20 और 1 21, 2 3 4 5, 5 सही तो है यार, यही तो आएगा रेशियो। और सभी रेशियो निकालना है ना। हाँ, सभी योजनाओं के सभी योजनाओं से व्यक्ति क्यू द्वारा प्राप्त कुल लाभ। क्यू द्वारा सभी योजनाओं से प्राप्त लाभ, यानी कि अब इसमें ये प्लस करना है, ये बोला ना इसने, ए से सभी व्यक्तियों को, ए से सभी व्यक्तियों को, और व्यक्ति क्यू द्वारा सभी योजनाओं से क्यू, क्यू को सभी योजनाओं से, यानी कि इनको प्लस करना है अब, ठीक है। तो करिए। 0 0, इसमें से इसको एक इधर दे देता हूँ ना, 20 20 इसको दे देता हूँ, 1000 बन गया। ये 50 इसको देता हूँ, 1600 बन गया। तो 1000, 1000 ये 616, 1600, 3200 हो गया ना, ये तो सिंपल। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो एकम दो, दो छिक 12, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। तो 259160 है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे हम। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो इसमें से 15% हटा के बताना है आपको। भाई इतने रुपए मैंने खरीदा, 15% के लॉस पे बेचा। तो पहले इसका 10% देखो कितना है, 250। और 250 का 5, मतलब 250 का आधा, 10% का आधा ही तो होता है 5%। तो 10% निकाल लिया, 5% रह गया, यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा हो गया 125। तो कितना हो गया, 375। तो इसमें से 375 का घाटा होगा उसको, तो 2125 रुपये में बेचेगा वो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं और फिर हिंदी में। 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। 2024 की थीम पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से, बट हमें नहीं पता, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर का भी मामला गड़बड़ है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुंबई में। ये तो बहुत, आपको शायद मैंने अपनी वीडियो में भी कराया हुआ है, जो जीएस की वीडियोस की थी ना हमने, जीडी के लिए एक दो वीडियोस उसमें। ये हमारा पीसी का तार हिल रहा है क्या। हम्म, निम्नलिखित में से किसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। ये भी शायद एनटीपीसी के पीवाई क्यू में ही है आई थिंक, बट इसको बाद में देखते हैं, भाई पता नहीं है, टाइम का इशू है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कौन सा पादप ऊतक पौधे के युवा बढ़ते भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पौधे के युवा बढ़ते भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये अभी टेक्स्ट बुक में भी आया था ना, कॉलन काइमा होता है आई थिंक इसका। पौधे के युवा बढ़ते भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मैकेनिकल सपोर्ट यंग ग्रोइंग पार्ट्स, हाँ यही है। क्या है, चलिए इसमें देखते हैं। 24 साइन, ये क्या लिखा है, एन लिखा है, क्या लिखा है, पाई लिखा है, पाई 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 अपॉन 6। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अपॉन 6 यानी कि 6 × 18 30। तो ये 24 sin 30 बोल रहा है, sin 30 माइनस पाई अपॉन 6, sin 30 हो जाएगा। लेकिन sin 30 का क्यूब कर रहा है, sin 30 क्यूब कर रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 32। तो sin 30 कितना होता है भाई, sin 30 होता है 1/2, ठीक है। sin 30 होता है 1/2, 1/2 -32 इंटू 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1/8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 12 में से 8 गया, वो सॉरी 12 में से 4 गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है। अटकामा है आपका ये, अटकामा अटकामा है चिली में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखिए। ये मरुस्थल वगैरह ना मोस्टली तो आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं उस, और खाली ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी के लिए और कुछ आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना, ज्योग्राफी के लिए तो। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, तो ये प्रेजेंट है, आज मैंने कहा ये प्रेजेंट है। इसके 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का रेशियो कितना है, 7:8 है।
एक्स वर्ष पूर्व, तो इससे एक्स वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशियो कितना है, 3:7 है। ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 112 है, तो आज के समय में ए प्लस बी कितना है, 112 है। ठीक है। अच्छा, अगर ये आज 112 है इनकी आयु, तो 4 साल बाद इसकी भी 4 साल बढ़ेगी, इसकी भी 4 साल बढ़ेगी, है ना। और 4 साल बाद इसमें +4 करा, इसमें भी +4 करा, तो इनकी आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगी टोटल। तो ये 120 हो जाएगा इनका आयु का योग 4 साल बाद। और रेशियो क्या है, 7x, रेशियो 8x मान लेता हूँ इनकी एज। 7:8 दे रखा है ना, तो अगर मैं मानो पहले वाला 7x है, दूसरा वाला 8x है, तो इनकी आयु का सम कितना, 120 है। 120 कैसे आएगा, आप समझ पाए ना। जब 112 आ जाए, तो 4 साल बाद दोनों में 4 4 साल यानी 8 साल बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 8 7 15, 15x बराबर 120 है, तो 15 × 8 = 120। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 8 आ गई, तो ये 15, सॉरी 7 × 8 = 56 और 8 × 8 = 64। तो आज प्रेजेंट में इनकी एज ये है। ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, एक्स का मान, यानी एक्स वर्ष पूर्व इनकी रेशियो ये हो गया था, एक्स का मान बताना है कितने वर्ष पूर्व जो रेशियो 3:7 हो जाएगा। तो इसमें से मेरे को एक्स घटाना पड़ेगा। अब देखो, ये आप समझो इस चीज को कि शुरुआत में 3 है, ए जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इसमें से एक्स घटा दूंगा, तो मेरे को सीधा ऑप्शन से पुट करना है अब, है ना। अगर एक्स का मान 42 होता, तो यहाँ कितना आया था, 4 × 1 = 14 आ जाता। और 14 क्या 3 का मल्टीपल है क्या, 3 से नहीं कटेगा ना 14, तो ये नहीं हो सकता आंसर। 44 अगर होता, तो 12 आ जाता। 44 घटाऊं, 6 में से 4 गया 2, 1, 12, तो 12 3 का मल्टीपल है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी मेरे को देखना पड़ेगा एक्स। 44 घटा के 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो ये 7 का मल्टीपल है क्या, 20। यहाँ पे 20 आ रहा है, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना, कुल मिला के 12 और 20 आ रहा है। तो ये 3:7 नहीं बन पाएगा ना, नहीं। तो तीसरे देखे 46, तो 46 घटाया तो कितना आया, तो 0 1 10 आया। तो ये 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता ना, 3 का मल्टीपल नहीं। अभी 48 है, अगर मैं 48 घटाऊं कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है भाई, 8 आया, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56। ओ शिट, गलती कर दी। हाँ, ये 4 वर्ष बाद का दे रखा है ना, तो इससे 4 वर्ष पहले जाना पड़ेगा ना प्रेजेंट एज के लिए। तो यहाँ पे 52 आएगा और यहाँ पे 60 आएगा, तो 52 और 60, 52 और 60, 52 और 60। अब यहाँ से x वर्ष पूर्व जाना है, बेफिजूल का टाइम खराब कर दिया ना। तो पहले ऑप्शन को रखेंगे 42, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 10 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं। दूसरे ऑप्शन को रखेंगे 44 को, तो 12 में से 4 गया 8, तो 8 बचा यहाँ पे। तो 8 है क्या, 3 का मल्टीपल नहीं। 46 रखेंगे, तो 12 में से 6 गया 6, तो 6 3 का मल्टीपल है क्या, है, बिल्कुल है। तो अब इसमें से भी 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4, 5 × 1 = 14, तो 6:14 आ जाएगा, जो कि 2 × 6 = 2 × 7 = 14, 3:7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 4 वर्ष पहले इनका एज का जो रेशियो हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बेफिजूल का टाइम खराब कर दिया हमने इसमें। ठीक है। 46 आ रहा था ना, 52 में से 46 गए, 4 और 2 6, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। जीएनयू किस निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है, आई डोंट नो। आगे चलते हैं, इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में देख लो। मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है क्या होता है, B² बराबर AC होता है, ये तो होता है। तो मीन मतलब बी वाला पार्ट निकालना है, तो B² बराबर AC। तो ए कितना है, ए है 4√5 का स्क्वायर, ये ए है। और इंटू सी कितना है, 9 - 4√5 का स्क्वायर। ठीक है। ये B² बराबर ये है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दूं ये। ठीक है। तो रूट के अंदर ये 2 है, ये भी 2 है, तो इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, इट मीन्स कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। भाई रूट के अंदर जो पेयर होता है उसमें से बाहर निकल के एक आ जाता है ना, तो इसमें 2 है ये स्क्वायर में, तो इसका बाहर एक आ जाएगा, इसका भी बाहर एक आ जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये A+B हो गया, ये A-B होगा, तो A² 9 × 81 - B², A+B A-B, A² - B² होता है ना। तो B² कितना हो जाएगा, 4√5 का 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80, तो 81 में से 80 गया, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, टाइम कम है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया हमने।
8 व्यक्ति हैं, दो समांतर पंक्तियों में समान दूरी पर बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर मुखरित हैं। 8 व्यक्ति हैं, दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एन टी के ठीक पीछे है, तो एन जो है वो टी के पीछे है, तो टी यहाँ होगा और टी के पीछे एन होगा, ठीक है। एम टी के दाएं से तीसरे स्थान पे, टी के दाएं से, टी एक दो तीसरे पे एन है, एम सॉरी एन नहीं एम है। एम जो है वो टी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ठीक है। ओ और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ओ और पी के बीच, देखो यहाँ पे तो ओ पी बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति बचेंगे, 1 2 3। यहाँ पे ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, या तो ओ यहाँ बैठा होगा या पी यहाँ बैठा होगा, ऐसे बैठे होंगे ना, या तो ओ पी ऐसे बैठे होंगे या पी ओ ऐसे बैठे होंगे, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। क्यू एस के निकटस्थ बाईं ओर बैठा है, क्यू जो है वो एस के निकटस्थ बाईं ओर, तो क्यू और एस का नीचे तो कोई कनेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि दो जगह पे तो ओपी बैठे हैं, तो क्यू और एस कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे बैठा होगा क्यू और एस, तो क्यू जो है एस के बाईं ओर, तो क्यू यहाँ बैठा होगा एस के बाईं ओर, ठीक है। ओ क्यू के पीछे नहीं बैठा, तो क्यू के जस्ट पीछे ओ नहीं है, तो यहाँ पे ओ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, और पी यहाँ पे होगा तो ओ यहाँ पे होगा, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा होगा। पी के संदर्भ में आर का स्थान बताना है, तो आर कहाँ पे है, आर कहीं नहीं है, तो यहाँ बैठा होगा। तो पी के संदर्भ में आर कहाँ पे है, निकटस्थ दाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उसके जस्ट दाईं ओर बैठा है वो। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। ये प्लस ये बराबर 30 है, इसका मान बताना है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं कि एक और एक, दो दूनी चार, छः छः 36 और चार 40 हो जाएगा। माइनस नहीं कर सकते, चार चौक 16 हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर देते ना, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 5, 5 पंजे 25 प्लस 2ab, तो 2 पंजे 10 ए, ठीक है, बराबर 30 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a² प्लस 10 और 2 12a प्लस 26 बराबर 30, इस 26 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2a² प्लस 12a, अब इसमें से भी दो कॉमन अगर मैं ले लूँ बाहर, तो a² प्लस 6 बचेगा यहाँ, और ये दो कॉमन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से मुझे पता चल गया कि a² प्लस 6a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, अगर मैं 6 बाहर ले लेता हूँ तो a अंदर बचेगा, प्लस 6 6 36 6a बचेगा, प्लस 6 पंजे 30 5 बचेगा, ठीक है। तो a² प्लस 6a की वैल्यू हो गया सवाल, तो a² प्लस 6a की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, तो 5 और 2 7, 7 6 42, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से फ्लो में चलिए, जो क्वेश्चन में बोला है आंसर तक पहुंच जाइएगा। इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अगर ये 11 से विभाजित है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, एक छोड़ के एक को प्लस करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे भी एक छोड़ के एक को प्लस करना है, तो माइनस करके उसमें या तो 0 या 11 का मल्टीपल आए। 6 में प्लस करा x, 6 5 11 और 3 14, 14 प्लस x आया ये, या क्वेश्चन मार्क को x मान लिया मैंने, ठीक है। 11 3 14, ठीक है, 4 7 4 11, तो -11, तो इसमें से इसको घटाएं, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो 0 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ूँ कि 11 का मल्टीपल ये 22 बन जाए यहाँ पे, तो 6 और 2 8 जोड़ना चाहिए, ये 22 बन जाएगा, 11 और माइनस करेंगे तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, इंग्लिश और फिर हिंदी। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये आपने म्यूचुअल म्यूचुअल फंड का जो एड वगैरह आता है उसमें देखा होगा ना आपने। तो ये क्या कह रहा है कि इससे क्या धारणा बनाई जा सकती है, बाजार की स्थितियों के कारण निवेश के मूल्य और रिटर्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही, इसलिए तो कह रहा है वो जोखिम के अधीन है। आमतौर पर लोग दस्तावेज को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसीलिए वो बोल रहा है कि दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, नहीं पढ़ते होंगे तभी तो बोल रहा है, तो आई थिंक दोनों ही सही होने चाहिए, आई थिंक, ठीक है। इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने, इसकी माध्यिका मीडियन बतानी है, और माध्यिका आपको पता है इन सब की माध्यिका कैसे निकालोगे आप, पहले इनको अरेंज करना है, किस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करने के बाद बीच वाला बताना है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट बीच वाला निकाल दूं, अरेंज क्यों करूं सबको। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हैं ये, तो 7 इधर 7 इधर,
तो बीच में तो कोई नहीं आया, जब बीच में कोई नहीं आएगा तो इनका पहला पहला ऐसे, ये दो तो बीच में आएंगे, 6 और 6 इधर चले गए, तो 7वां और 8वां इनके बीच का निकालना है, क्या होगा? तो 7th और 8th निकालना है मेरे को। अरेंज करो, एक है क्या इसमें? एक 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 नहीं है। दो है क्या? दो 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 नहीं है। तीन है क्या? तीन, ये रहा। चार है क्या? चार 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 नहीं है। पाँच, पाँच पाँच नहीं है। छः छः छः, दो बार है, और तो नहीं ना, छः नहीं है। सात, सात ये रहा, एक बार है सात। आठ है क्या? आठ, आठ 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 आठ, नहीं, आठ नहीं है। नौ है क्या? नौ, नौ भी नहीं है। 10 है क्या? 10 भी नहीं, 11 हैगा। 12 है क्या? 12 ये रहा, 12 एक बार है। 13 है क्या? 13 13 13 13 13 13 13 13 ये रहा, एक ही बार है ना 13। 13 के बाद 14 ये रहा, 14 के बाद, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16। अरे मैं सबको अरेंज क्यों कर रहा हूँ भाई? 7 और 8वां चाहिए ना मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ये है, 8वां ये है, इनके बीच में क्या आएगा? 13 और 14 के बीच में 13.5 होगा ना, सिंपल। तो 13.5 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बेफिजूल का टाइम खर्च नहीं करना आपको, सभी को अरेंज नहीं करना है, ठीक है? बीच वाले को निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका। तीन विकल्प किसी एक तरह से समान है, एक ऑड वन आउट आपको इसमें छांटना है। तो ये दोनों भाज्य, भाज्य का दोष लगेगा नहीं, ऑड इवन का भी नहीं। तो एक बार इनको सम करके देखो सभी को, 7 4 11, एक 12, 7 और 1 8, एक 12, 8 4 12, सभी का सम 12 है, बस इसका नहीं है 12 डिजिट्स का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले इस लॉजिक को आपको चेक करना है सभी में लगा के डिजिट्स का सम। ठीक है ना, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। एक जिला एक उत्पाद पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा किसने की है? आई डोंट नो, करंट अफेयर का क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जनरल डायर। बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? हत्या किसने की थी माइकल डायर की? ऊधम सिंह जी ने, सरदार ऊधम सिंह ने। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी। अरे आजा भाई। कुछ बकरियां और मुर्गियां मैदान में चल रही हैं। एक लड़के ने मैदान में पैर और सिर की संख्या की गणना की और यह पाया कि 70 पैर और 22 सिर हैं। तो कितनी बकरियां मैदान में चल रही हैं? इजी क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, अभी रिसेंटली आ रहे हैं क्वेश्चन। आपको ये मान लेना है कि कितने सिर हैं, 22 सिर है। तो मैंने मान लिया कि 22 सिर में सभी के पैर चार हैं, है ना, चार और दो पैर वाले होंगे ना। एक तो बकरी है, बकरी के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर। मैं ये मान लेता हूँ कि सभी के 4 पैर हैं, सारी बकरियां हैं, ठीक है। अच्छी कहा गई। मैंने ये मान लिया, मैंने ये मान लिया कि सभी बकरियां हैं, तो इसके पैर कितने हो जाएंगे? 88 पैर हो जाएंगे। बट एक्चुअली में पैर कितने? 70। तो कितने ज्यादा पैर आ जाएंगे? 80, 18 ज्यादा पैर आ गए। तो ये जो 18 ज्यादा पैर है ना, ये मैंने 4 पैर वालों के माने थे, 88 आ रहे थे। तो ये जो 18 एक्स्ट्रा पैर है ना, ये 2 पैर वालों के हैं, मुर्गियों के पैर हैं ये टोटल। तो ये दो नहीं 18, 9 हो गई आपकी मुर्गियां। अगर 9 मुर्गियां हो गई 22 में से, तो कितनी बकरियां हो गई? तो इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर, समझे आप? सभी को 4 पैर वाला मान लीजिए, जो एक्स्ट्रा बचेगा 4 पैर मान के ये टोटल पैर आ गए, एक्स्ट्रा पैर कितने थे? 18। तो ये एक्स्ट्रा वाले जो 2 पैर वालों के थे, तो अगर 18 पैर हैं तो 9 सिर होंगे, 22 से में से 9 सिर हटा दिए तो 13 सिर बचे, तो ये बकरियों के 13 सिर होंगे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व प्रसन्नता इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है ये। सूची में कौन सा देश शीर्ष पे? अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये शीर्ष पे पूछ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बार बार हमने पढ़ा था, और इसमें एक चीज़ जब हम तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ ये बार बार विजन की मैगजीन आती थी ना, तो हम सारे पढ़ते थे। 2 3 साल का लगातार ट्रेंड देखा गया, तो इसमें ना हर साल फिनलैंड आता था फर्स्ट पे। तो अभी इस वक्त नहीं पता मुझे 2015 में क्या था या अभी कौन है, आई थिंक फिनलैंड बार बार आता है, तो इसमें हम फिनलैंड गेस कर सकते हैं, बाद में देखेंगे बाकी। ठीक है, आप भी इस चीज़ को देखना। मैं उस वक्त पढ़ता था तो मैंने ध्यान दिया था इस चीज़ को। उस उस कोशिका ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में सतत वृद्धि को बनाए रखने में और अन्य भागों में प्रस्फुटन में सहायक होता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? मेरिस्टमी, विभाज्य ऊतक, पौधों में वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी एक्सप्रेस और कटनी एक्सप्रेस मुंबई इंदौर से एक दूसरे की ओर, तो ऐसे चल रहे हैं एक दूसरे की ओर, समान समय पे चल रहे हैं, ठीक है।
मुंबई और इंदौर के बीच की दूरी कितनी है? 875। तो टोटल इनके दोनों के स्टेशन के बीच में दूरी कितनी है? 875। उनकी गति इतनी इतनी दे रखी है। कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? अगेन जितना भी ये डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। 875 डिस्टेंस दे रखा है ना, तो इसको ट्रेवल करेंगे दोनों और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है। तो आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 875 किलोमीटर। और स्पीड किस में दे रखी है? मीटर प्रति सेकंड में। और ऑप्शन भी घंटे में दे रखा है। तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो। अगेन एक दूसरे के सामने चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये कितनी है? 50/3 है एक ट्रेन की स्पीड, और एक की है 200/9। तो इनको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? इसको 9 बना दो, नीचे वाले को ×3 कर दो, इसमें भी ×3 कर दो। तो नीचे 9 9 सेम हो जाएगा, तो ऊपर 150 और 200, ये कितना हो गया? 150 और 200 हो गया 350/9। ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बड़ा ऊपर आएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 140। ठीक है। तो 140। ये स्पीड आ गई इनके रिलेटिव, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो 5 एकम 5, 3 गया इधर, और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। तो 28 से काटना है आपको इसको। 28 से काटने के लिए 4 5 2 3, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35। तो 4 6 24, और एक बचा 1/4, तो 6 घंटे। 6 घंटे ऑप्शन में 2 बार है, और 1/4, तो 1/4 होता है 15 मिनट, तो 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और फिर हिंदी। किस भारतीय शहर को भारत की चाय राजधानी के रूप में जाना जाता है? चाय राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? डिब्रूगढ़ को। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और ये पहले शायद किसी मॉक में आया था ना, तो मैंने इसका दार्जिलिंग लगाया था, और वो दार्जिलिंग गलत हुआ था। तो डिब्रूगढ़ है इसका सही आंसर। ठीक है। टी कैपिटल। इंग्लिश और हिंदी। किस नियम के अनुसार तापमान स्थिर रहने पर गैस का दाब और उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये नियम वगैरह बाद में यार, साइंस के मेरे को इतना कुछ पता नहीं है, आपको भी पता ही। चलिए। भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में क्लाउड ये सब क्या क्या है भाई? दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? पता नहीं यार, ये करंट अफेयर का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। इंग्लिश और फिर हिंदी। अमित और बनर्जी ने इतने अनुपात में निवेश किया रुपए का? तो अमित और बनर्जी ने रेशियो 3:5 में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। अमित के निवेश की समय अवधि बनर्जी से 4 महीने अधिक है। ठीक है। यदि लाभ 44,000 रुपये का है, और अमित का हिस्सा बनर्जी के हिस्से से 4,000 रुपये ज़्यादा है, तो अगर मैं 44,000 को ऐसे डिवाइड करूँ, तो एक का हिस्सा दूसरे से 4,000 ज़्यादा है, तो मैं इसको 20 और 24 में विभाजित कर सकता हूँ ना। अगर एक का 20,000 है तो दूसरे का 24,000, तो एक का दूसरे से 4,000 ज़्यादा है, तो 4,000 ज़्यादा किसका है हिस्सा? अमित का हिस्सा बनर्जी से 4,000 ज़्यादा है, तो अमित का हिस्सा ज़्यादा है बनर्जी से। ठीक है ना। बनर्जी के हिस्से से 4,000 अधिक है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 6 24। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? 6 और 5, है ना। ये किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि बनर्जी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? तो बनर्जी ने अमित के निवेश अवधि से बनर्जी ने 4 महीने अधिक इन्वेस्ट किया। तो अगर अमित ने एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो बनर्जी ने x+4 के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है। तो ए ने इन्वेस्ट किया x वर्ष के लिए, तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3x अपॉन। बी ने इन्वेस्टमेंट किया 5 रुपए की राशि को इतने समय के लिए, तो बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 × x+4, तो 5x प्लस 5 चौक 20। और इनका रेशियो कितना आ गया? 6/5 आ गया। ठीक है। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये कितना आ गया? 5 या 15x बराबर 6 पंजे 30x प्लस 6 दूनी 12, 120। ये क्या हो गया भाई? 120 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। क्या गलती हुई है इसमें? अमित के निवेश की अवधि बनर्जी के निवेश से 4 महीने अधिक है। तो अमित के निवेश की अवधि बनर्जी के हिस्से से 4, अरे अमित के निवेश की अवधि 4 अधिक है।
अमित ने 4 वर्ष अधिक इन्वेस्टमेंट किया है किससे? बनर्जी से। तो बनर्जी की अगर एक्स है तो अमित की x+4 हो जाएगी। यार बहुत गलती हो रही है आज सच में। तो ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 3x। ऊपर लिख दे रहे हैं 3x प्लस 4×3 = 12। तो इधर इंटू करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा? 15x प्लस 12×5 = 60। इसको हटा के लिख ही देते हैं ना, आगे लिख देते हैं 3:5, 3:5 और 6:5, 3:5 और 6:5, 3:5 और 6:5। ठीक है। तो ये अमित और बनर्जी थे। अमित ने बनर्जी से, अगर बनर्जी ने x वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है तो अमित ने इससे 4 वर्ष ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अमित ने x+4 के लिए इन्वेस्ट किया है और बनर्जी ने x वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है। और रेशियो कितना आएगा? 6:5 आएगा। तो ये कितना हो गया? 5×3 = 15 हो गया। 15x प्लस 15×4 = 60 बराबर 6×5 = 30x। ठीक है। तो ये 15 इधर चला गया, माइनस हो गया। 15x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 15×4 = 60। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो बनर्जी ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और अमित ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो पूछा गया इसने बनर्जी ने कितने महीनों के लिए अपना रुपए इन्वेस्ट किया। तो बनर्जी ने कितने महीने के लिए किया है? बनर्जी ने 4 महीने के लिए किया है। ठीक है। बनर्जी ने एक्स के लिए किया था ना, और अमित ने बनर्जी से 4 महीने अधिक, तो अमित ने 8 महीने के लिए किया और बनर्जी ने 4 महीने के लिए किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। क्या बोला इसने? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें से? तो ये तो इतनी सारी भिन्न दे रखे हैं। आपको पता है इन चारों ऑप्शन में से एक होगी सबसे छोटी। तो अगर यहाँ पे 8-10 भिन्न कल को दे दे तो सभी को मत चेक करना, इन चारों ऑप्शन में देख लो कि सबसे छोटी कौन सी है, सिंपल। तो ये 17/24 है। तो मैंने कहा हमेशा इसको पॉइंट में बदल लो, परसेंटेज में बदल लो। तो अप्रोक्सीमेशन में जाओ। तो 17 को अगर मैं 18 बना दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो अप्रोक्स 0.75 हो जाएगा पहले वाला। ठीक है ना? ठीक है। 11/20, तो इसको मैं 10 मान लूँ तो 10/20 कितना हो जाएगा? अप्रोक्स आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 9/16, तो मैं इसको अगर 8/16 मान लूँ तो ये आधा हो जाएगा। कम कर रहा हूँ ना, तो इसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसको भी पूरा कर दो भाई, 11/20 को पूरा कर दो। 20×5 = 100 पॉइंट, 20×5 = 100। 2 से काटता हूँ, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 20×5 = 0.55 आएगा। ठीक है। तो 0.55, अब 9/16 तो 0, तो 16×5 = 80, 100 गया। तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, तो ये 5.6 आ जाएगा। 0.56 आ गया है। ठीक है। ये वाला पॉइंट में चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। तो 7/12 कितना हो जाएगा? 12×6 = 72, तो 0.6 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बोला इसने? सबसे छोटा कौन है? तो ये भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो था। तो सेकंड वाला जो है ये सबसे छोटा लग रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी। एक वृत्त सी वाले, एक केंद्र सी वाले वृत्त पर एन एक बिंदु इस प्रकार है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र सी है, एन इस प्रकार है कि 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, तो एक जीवा है जो 40 सेंटीमीटर लंबी है, ए बी। तो ए बी जीवा है एक जो 40 सेंटीमीटर लंबी है, एम पर सी एन द्वारा विभाजित होती है। वृत्त पर एन इस प्रकार एक बिंदु है कि जीवा ए बी बिंदु एम पर सी एन द्वारा विभाजित होती है। बिंदु एम पर सी एन द्वारा विभाजित होती है, तो एन जो पॉइंट वृत्त पर है, तो सी एन द्वारा विभाजित हो रही है क्या? बिंदु एम पर, ये लाइन। ठीक है। पूछा गया सी बी बराबर, अगर सी बी यानी कि ये रेडियस दे दी इसकी 29, तो एम एन की लंबाई पूछी, एम एन यानी इसकी लंबाई पूछी है। तो देखो ये इस पे ऐसे डाला, ये सामने जीवा पे ऐसे लंब डाला, तो ये बराबर बराबर बट गया ये जीवा। तो ये 40 की थी तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ठीक है। तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है ना। 29 का 8 से 41 होगा स्क्वायर, इसमें से 4 हो जाएंगे, 441 बचेगा। तो ये 21 होता है। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 21 हो जाएगा। और आपको पता है देखो ये भी रेडियस है सी एन, और एक सी बी, ये भी रेडियस है, ये 29 है तो ये भी 29 होनी चाहिए पूरी। और ये वाली अगर सी एम 21 है तो एम एन कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी।
तभी तो मिलके 29 बनेगी। तो CN जो MN है वो हो जाएगी 8। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से चलेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं सारे। हितांशी हेमल के पिता की इकलौते भाई की बहू। जो हितांशी है वो, हितांशी जो हेमल, तो हेमल लिख देते हैं इसको, हेमल के पिता के इकलौते भाई की बहू, यानी इनका कोई लड़का है और इनकी एक पत्नी है, कि बहू की पुत्री। तो बहू की पुत्री यहाँ हिमांश कौन है, हितांशी, HT, हितांशी है। हेमल से किस प्रकार, हितांशी के पिता, तो हितांशी के जो पिता हैं ये हेमल से किस प्रकार संबंधित है, तो हेमल के पापा के भाई के बेटे, यानी कि मेरा भाई हो गया एक तरीके से कजन, कजिन हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। पिया अपने घर से सीधे चलती है, पिया पिया पिया, पिया अपने घर से सीधे चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो ये पिया है यहाँ पे और ये सीधे चल रही हैं और फिर बाईं ओर मुड़ती हैं। तो बाईं ओर मुड़ी लेफ्ट साइड पे और सीधी चली, क्रमशः दाईं और बाईं ओर, पहले दाईं मुड़ी और फिर बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, अब वह फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, तो फिर से बाईं ओर मुड़ती हैं और रुक जाती हैं। ठीक है, यदि वह पश्चिम दिशा की ओर मुखरित हैं, तो ये वाली जो ये वेस्ट साइड है जिधर इन्होंने मुंह कर रखा है, ठीक है, तो वह अपने घर से किस दिशा में चलना शुरू करती हैं, तो ऊपर की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट, तो वो पूर्व की तरफ चलना शुरू करती हैं। चलिए जल्दी से देखें इसको, क्या बोला इसने, क्वेश्चन को देखें। कक्षा ए में लड़कों की संख्या, तो कक्षा ए, कक्षा ए कौन सी है भाई, ए है ये वाली कक्षा, BCD। लड़कों की संख्या, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स क्या है, ब्लू में है, और एवरेज हाइट ऑफ बॉयज ये ऑरेंज में है। कक्षा ए में लड़कों की संख्या, तो कक्षा ए में लड़कों की संख्या कितनी है, 100। अच्छा, एवरेज वो दे रखा है रेशियो। कक्षा ए में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:7 है। तो अगर इसमें लड़के 3 हैं, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:7 है, लड़के 3 हैं तो लड़कियां 7 हैं, ठीक है। कक्षा ए का औसत कद कितना है, तो अगर 3 लड़के हैं और लड़कों का एवरेज कितना है, लड़के कहाँ पे हैं, ये ऑरेंज से है, लड़कों का है 160, तो तीनों का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस लड़कियां 7 हैं तो लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है, 150, तो 7 × 150 इनका टोटल हो जाएगा। और अपॉन में टोटल लोग कितने हैं, 10, तो जीरो से ये जीरो कट गई, 16×3 = 48, 15×7 = 105, 8×5 = 13, 4×5 153। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। सभी का सम करके अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, इंग्लिश और हिंदी। सितंबर 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, ये अभी इसमें मॉक वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब था आई थिंक ये रिया करके कोई थी आई थिंक, अब देखेंगे इसको बाद में ना, ये पहले से मॉक में आया हुआ है वैसे। कौन सा स्मारक राजस्थान में राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, लाल किला इसमें है, दिल्ली में है, आमेर का किला, हाँ ये होगा, कुतुब मीनार दिल्ली में, और ये भी उसमें है, फतेहपुर सीकरी UP की साइड है। इंग्लिश और फिर हिंदी। कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, सिक्किम जस्ट बगल में है उसके, मेघालय, मेघालय दबा हुआ है ना इसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर है यहाँ पे, ऊपर से असम ने उसको दबा रखा है, आई थिंक ये होना चाहिए। आसाम टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी डायरेक्ट टच करता है, तो ये होना चाहिए मेघालय, ये आसाम के नीचे है क्योंकि। इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, 3 साझेदार है, रमन, अली और विशाल, रमन, अली और विशाल, व्यवसाय में इस रेशियो में धनराशि का निवेश करते हैं, निवेश की अवधि का रेशियो, ये 3, 2, 5 इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और कितने कितने समय के लिए, इतने इतने समय के लिए, तो ये 2 यूनिट के लिए इन्वेस्ट करता है, ये 4 यूनिट के लिए, और ये 7 यूनिट के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 7 पंजे 35, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। पूछा गया इसने रमन का लाभ कितना प्रतिशत है, रमन को लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 8×6 = 14, तो इसमें 14 जगह 5×4 = 4, 49 प्रॉफिट मिल रहा है, तो 49 में से रमन को कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। तो अगर मैं इसमें इंटू 2 करूँ तो ये 98 हो जाएगा, 98 से 12, लगभग 100 में से 12 मिल रहा है इसको, तो 12 के आसपास ऑप्शन एक ही है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर आता है, आप देख रहे हो ना। इंग्लिश और फिर हिंदी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, तो बहुत इजी क्वेश्चन,
इंग्लिश और फिर हिंदी। उस आकृति का चयन करना है जो ये वाली आकृति किस में छिपी है ये बताना है ना। पहले में दिख रही है क्या? नहीं, उल्टा त्रिभुज चाहिए। दूसरे में त्रिभुज है क्या? उल्टा नहीं। तीसरे में तो त्रिभुज है ना उल्टा? हाँ है। और उसके साथ दो वो हैं क्या ऊपर? हाँ है। तीसरा है? अच्छा, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में देख रहा हूँ ना मैं। तीसरे में नीचे लाइन नहीं दिख रही ना। लाइन नहीं है, चौथे में है। हाँ, मैं जब ये दोनों में कन्फ्यूजन सी हो रही थी ना। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ए एन को संदर्भित करता है। सी ए एन क्या होता है? ये भी शायद एनटीपीसी का पीवाई क्यू है। सी ए एन होता है कम कैंपस एरिया नेटवर्क। ये शायद मेरे किसी मॉक में लगाया था, तो उसमें कंप्यूटर एरिया नेटवर्क किया था उस वक्त पे शायद, तो गलत था ये। तो जो चीज़ें गलत करते हैं वो हमेशा याद रहती है, इसीलिए मॉक का आपको एनालिसिस करना है और देखना है क्या सही क्या गलत, सब चीज़ें। बहुलक और माध्य इतना इतना दे रखा, माध्य का बतानी है आपको। पता है बहुलक मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन -2 माध्य। ठीक है, मीन। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। तो बहुलक कितना दे रखा है? 35 बराबर 3 माध्य का कितनी दे रखी है? एक्स मान ली मैंने, माध्य का निकाल लिया, -2 मीन। तो मीन कितना? 8। तो 8 दूनी 16, ये 16 इधर जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो 6 और 5 11, 3 4 1 5। तो 3x बचा, तो x इधर आएगा डिवाइड में। तो ये कितना? 1 है ना। 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 आ गया x। यानी माध्य का कितनी आ गई? 17। ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सीजीएल के मेंस में भी सवाल आया था ये 2022 वाले में। हालांकि ये पहले प्रीविरी में भी आ चुके थे, इजी था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ढाका में। इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है। 2025-26 में किस राज्य में एक नया मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा? तो ये न्यूज़ में रहा था, मखाना बोर्ड स्थापित किया गया बिहार की साइड। तो मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया गया है। इसमें क्या है? मोर्टल किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मोर्टल देखे कहाँ पे? यहाँ पे है मोर्टल, और कहीं है क्या मोर्टल? यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं नहीं है मोर्टल, है ना, केवल इसमें है मोर्टल। तो मोर्टल या तो नहीं है, इसमें है ना मोर्टल, और कहीं पे नहीं है। यानी कि इसमें जो ये कोड है ना, इसमें एक कोड ऐसा होगा जो केवल मोर्टल का होगा और बाकी कहीं नहीं होगा वो। तो इसने 3 3 के उसमें कोड दे रखा है आई थिंक ये। तो देखिए K और 6 दिख रहा है क्या आपको कहीं? ये दिख रहा, तो ये मोर्टल का नहीं हो सकता। C@4 दिख रहा है क्या? ये रहा। तो ये भी मोर्टल की नहीं हो सकता, तो यही बचा। यही मोर्टल का कोड होगा, ई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्योंकि वो शब्द मोर्टल केवल इसमें है, तो इसका कोड जो होगा मोर्टल का वो केवल इसमें होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। तो बाकी के दो कोड हैं, तो ये वाला कोड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें, जल्दी जल्दी से करते हैं। धीरेन्द्र एक काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है, तो धीरेन्द्र एक काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। धीरेन्द्र से 80% अधिक कुशल है। लीला धीरेन्द्र से, लीला धीरेन्द्र से 80% अधिक कुशल है। तो अगर धीरेन्द्र 100 काम करता है तो लीला इससे 80% यानी 180, 80% ज़्यादा करती है। तो ये कितना हो गया? 2 पंजे 10, 2 नीम 18। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये हो गया। और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो 9:5 हो गया। ठीक है। धीरेन्द्र को अगर 9 दिन लगते हैं तो लीला को 5 दिन लगेंगे। लेकिन धीरेन्द्र को एक्चुअली में कितने दिन लगने हैं? 54। तो 9 6 54 इंटू 6, तो 5 6 30। तो लीला को 30 दिन लगेंगे। समझ पाए बात को? 54 जो है वो 9 की वैल्यू है, तो 9 × 6, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 6। ठीक है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो इनकी वो निकाल लेते हैं एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 30। 54 को एलसीएम माने तो कितना हो गया? 6 नीम 54, और 30 6 पंजे 30 होता है। तो 5 और आ जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? 45 छिक्के 45 दूनी 90, नौतिया 27, 270। और 30, 3 नीम 27, और 54, 6 नीम 54 में 5 के इंटू कर रहे हैं। तो ये इनकी एफिशिएंसी वैसे भी हमें दिखी गई थी। टोटल वर्क किया गया, एफिशिएंसी आगे पूछा गया। इसने एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन लीला ने किसी समस्या के कारण 13.5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो पहले 13.5 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। तो 9 5 14, एक दिन में 14 काम करते हैं, तो 13 दिन में कितना करेंगे? 13 चौके 52, 5 13 5 18, 182 काम 13 दिन में। और आधे दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 14, तो आधे दिन में 7 काम। तो 189 काम इन्होंने कर लिया। पूछा क्या है? धीरेन्द्र अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 189 काम हो चुका। तो बचा काम कितना है?
70, 80 और एक 81, 81 काम बचा। ठीक है। और धीरेन्द्र की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 81 काम कितने दिन में करेगा? 5 एवं 5, 5 इंक 30, 5 दूनी 10, 16.2। ऑप्शन नंबर 80 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की एसआई इकाई है, ये सब क्या है भाई? साइंस का कुछ नहीं पता हमें। इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस करना है सबको। तो कैसे कर सकते हैं आप? 1, 4, 7, 10 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सेम सेम गैप है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कौन से नंबर पे है, तो मैं इसका एवरेज निकाल के इंटू कर दूंगा। तो 43 कौन से नंबर पे? nth टर्म निकालते हैं, तो nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a पहली टर्म, nth टर्म क्या है? 43 है, बराबर a क्या है? पहला 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है? गैप कितना है? 3 का। डी का होता है डिफरेंस। ये 1 इधर चला गया तो कितना हो गया? 42, बराबर 3n-3। तो 3 इधर गया तो प्लस हो गया, 42 में 3 45 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यानी ये मेरे को पता चल गया कि ये जो है ये 15वें स्थान पर है। ठीक है। जैसे ही मेरे को ये पता चला कि ये 15वें स्थान पर है, तो मैं इसका, इन सब का सम ही तो निकालना है मेरे को। अगर मैं एवरेज निकाल लूँ इनका और इंटू जितने नंबर्स हैं उससे इंटू कर दूँ तो सम आ जाता है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में पहले और लास्ट का एवरेज जो होता है वो सब का एवरेज होता है। तो ये 1 है, ये 43 है, तो ये 44 हो गया। 44 का एवरेज कितना हो गया? 22 हो गया। पहले और लास्ट का एवरेज कितना आ गया? 22। और यही सब का एवरेज है। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 15। तो 15 दूनी 30, 30 और 3 33, तो 330 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में पहले और लास्ट का जो रेशियो होता है, एवरेज होता है, वही सबका एवरेज होता है। ठीक है। इंग्लिश और फिर हिंदी। वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। एक बार और क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, अब इसको करेंगे। काफ़ी लेंदी सा लग रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लग जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 45% अंक मिले और वह 21 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। समान परीक्षा में 57% मिले तो 15 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे 45% या 57, तो कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 12% ज़्यादा मिले। और जिसकी वजह से वो, कितने अंक उसके कवर हो गए? एक तो 21 से फेल हो रहा था, 21 मिल गए उसको एक्स्ट्रा। और 15 अंक प्लस मिल गए पास होने से ज़्यादा। तो कितना हो गया? 20, 30 और 6 36। तो 12% की वैल्यू 36 है, तो 1% की वैल्यू 3 हो गई, और 100% की वैल्यू 300 हो गई। ठीक है। पूछा गया उसने उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने हैं। तो अगर वो 45% नंबर इसके ला रहा था, तो अगर ये इसके 45% ला रहा है, तो ये गया 3, 3 पंजे 15, 3 से 12 और 1 13। 135 नंबर अगर वो ला रहा है तो 21 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो इसमें अगर 21 और जोड़ देता तो वो पास हो जाता। तो 6 और 1, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 156 जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है ना। मैंने 45% निकाला और उसमें 21 जो उसके कम थे वो उसमें जोड़ दिए। अरे भाई आगे बढ़ जा। कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया था 356 के तहत, नेशनल इमरजेंसी 352 और वित्तीय इमरजेंसी 360। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बंगाल विभाजन के समय भारत का राज्यपाल था? तो गवर्नर कहना चाह रहा है ना ये, राज्यपाल तो गवर्नर ही होता है ना। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कथन निष्कर्ष। 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ई बी की माता है, तो ई जो है ये माता है किसकी? बी की। एफ सी की पुत्री है, एफ पुत्री है सी की। डी ए का पिता है, तो डी जो है वो पिता है ए का। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न प्रश्न ये है का उत्तर देने के लिए इन दोनों कथनों में से कौन सा सफिशिएंट होगा ये बताना है आपको। सी ए की पत्नी है, बी ए की बहन है। अगर ये कथन दिया है कि सी ए की पत्नी है, बी ए की बहन है, तो सी ए की पत्नी है, तो सी अगर ए की पत्नी है, सी जो है ये पत्नी हो गई ए की, तो सी का बच्चा कौन है? एफ। और ए कहाँ गया? ए किसका बेटा है? डी का बेटा है। ठीक है। और बी ए की बहू है, बी ए की बहू है, तो बी कहाँ पे है? बी कहाँ पे है? एफ के साथ होगी बी, तो ए की बहू बी। इसको अभी देखते हैं ना, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सरस्वती पुरस्कार दूसरा साइंस के सब नजर के लिए चंद्रशेखर है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये क्या दे दिया भाई इसने, क्या बोला है? छायांकित भाग क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। महिला का एक समूह जो इंजीनियर है, महिला का एक समूह, तो ये महिलाओं का समूह है। इंजीनियर तो है, लेकिन ना तो बैंकर है, बैंकर भी नहीं है, और ना ही डॉक्टर है, ना ही डॉक्टर। लो पहले ऑप्शन सही है इसने तो हमारे साथ
इसने साथ दे दिया, हमारा टाइम कम था तो इसलिए पहले ऑप्शन ठीक हो गया। 900 का 12% प्लस एक्स का 120% बराबर ये है। तो 840 में से 128 घटा लो पहले, तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 712। ठीक है ना, 3 में से 2 गया 1, 7। 900 का 12%, तो 900 का 12% कितना हो जाएगा? 100 से 112 निम्न 108। 108 प्लस एक्स का 120% होता है 6/5 बराबर है 712। तो 108 जाके इधर माइनस हो जाएगा 712 में। तो 12 में से 8 गया 406, तो ये 604 हो गया। ये वाला जो है इधर चला गया, तो ये 6x अपॉन में 5 बराबर हो गया 604। ये 5 इधर चला गया और 6 नीचे आ गया। तो 6 से कट रहा है क्या? नहीं। तो 2 से तो कट रहा है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0 2। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 10 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या को मान लो एलसीएम, 30 एलसीएम मान लिया मैंने। तो 6 पंजे 30 होता है, 24 24, 6 चौका 24 होता है, 6 हैगा इसमें, 4 नहीं है 4 लगा दिया, 18, 6 तिया 18 होता है, 6 हैगा 3 नहीं है 3 लगा दिया इसमें। ठीक है, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 18 इंटू 20, 18 दूनी 36, 360। ऑप्शन नंबर बी। आप जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, मैं ऐसे निकालता हूँ तो मैंने ऐसे निकाला है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। ऑड वन आउट छांटना है अगेन। बस इसमें ये ना हो कि लास्ट पेयर ना हो, लास्ट वाले पेयर को देखना है। 90% केसेस में आंसर आ जाता है। एन से आर, एन ओ पी क्यू आर +4, एफ जी एच आई जे +4, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +4, एल एम एन ओ +3 दे रखा है इसमें, बाकी सब में 4 है। चलो इसने भी साथ दिया हमारा। ठीक है, लास्ट के पेयर को देखना होता है सबसे पहले, उसमें 90% केसेस में आंसर आ जाता है। इसमें फिगर गिनने हैं, त्रिभुज गिनना है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। 1 2, एक ये बड़ा वाला 3, 4 5, एक ये बड़ा वाला 6, 6 और एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, 8 8 8 8 8, एक 9, 9 और कहीं दिख रहा है त्रिभुज आपको? नहीं दिख रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9, 9 ही दिख रहे हैं, ऑप्शन में भी नहीं है 9 तो शायद हैगा ये रहा। अब देखते हैं इसका क्या सही रहता है, आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न मतलब ऑड वन आउट छांटना है इसमें से भी। 729, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, ये किसका क्यूब है भाई? 8 पंजे 40, 8 का हमारा 8 दूनी 16, तो 8 अट्टे 64, 8 इंटू 6, ये भी क्यूब है। ये 512 और ये 8 भी क्यूब है, 512 भी क्यूब है, 343 क्यूब होता है 7 का। तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये क्यूब नहीं है, बाकी तीनों जो है वो क्यूब दे रखे हैं। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो गया? 99। इसने क्या बोला है? एक बार 100 को और देख लेते हैं ना, टाइम ना चला जाए। चेस वर्ल्ड वाइड शतरंज टूर्नामेंट, ये तो भाई वो है करंट अफेयर का है। तो एक बार अब पीछे वाले को ही देखते हैं ना। एक निश्चित धनराशि को 12% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण लिया गया। एक वर्ष बाद ब्याज की दर 10% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए कम भुगतान किया जाता है? 12% की रेट से लिया गया, एक वर्ष बाद 10% हो गया। तो पहले 12% बराबर कितना हो? 4 या 12, जहाँ 25 से 28 हो गई राशि। ठीक है, एक वर्ष बाद ब्याज की दर 10% कम हो गई। तो पहले 25 से 28 2 वर्ष के लिए लिया जा रहा है ना, तो ये होगा मामला। तो 625 से 28 का कितना होता है? 784। ठीक है, यदि एक वर्ष बाद 10% तक कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए कम। पॉइंट में आ रहा है यार, टाइम लगेगा इसको करने में, है ना। जब तक हम पीछे हमारा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन छूटा था ना, उसको देख लेते हैं। 87 इसको देख लेते हैं ना। वर्गाकार मेज है, हम्म, 4 व्यक्ति, चार चार व्यक्ति मेज के कोनों पर अंदर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं, और 4 व्यक्ति भुजाओं के बीच बाहर की ओर। अरे भाई ये तो लेंदी कर दिया। इसमें 4 जो है भुजाओं के बीच में जो है वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और बाकी सब जो है वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये वाले अंदर की तरफ हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। पी वी के बाएं से चौथे स्थान पर है। पी और वी का कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। डब्ल्यू एक्स के विपरीत बैठा है लेकिन क्यू के आसपास नहीं है। टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है।
क्यू के निकटतम दाएं हैं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू तो करें, पहले ये तो पता चले अंदर और बाहर की तरफ कौन है। आर वी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू केंद्र की ओर मुख, क्यू केंद्र की ओर मुखरित नहीं है तो क्यू बाहर की तरफ है। अब इसको कहीं पे भी बिठा दो बाहर की तरफ, मैंने बिठा दिया, ठीक है। अब देखो क्यू से रिलेटेड जो है वो कहाँ पे है, क्यू से रिलेटेड ये रहा, टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर और क्यू के निकटस्थ दाएं, तो क्यू के दाएं बाहर की तरफ था, उसका दाएं यहाँ पे हो जाएगा कौन, टी। टी जो है वो क्यू के निकटस्थ दाएं बैठा है। टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो आर के एक दो तीन, तो आर यहाँ बैठा होगा, बाएं से तीसरे स्थान पर ये है। क्यू के निकटस्थ दाएं हैं टी, बिल्कुल ठीक है। और आर और टी से रिलेटेड कोई दिख रहा है हमको यहाँ पे, आर वी के दाएं से दूसरे स्थान पे, आर जो है वी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो वी यहाँ बैठा होगा और इसके दाएं से दूसरे स्थान पे ये है आर, ठीक है। अब वी से रिलेटेड है ये रहा वी। वी जो है पी वी के बाएं से चौथे स्थान पे, वी के बाएं से एक दो तीन चार, यहाँ पी बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स के विपरीत बैठा है, तो डब्ल्यू एक्स के अपोजिट बैठा है, लेकिन वह क्यू के आसन्न नहीं बैठा, तो डब्ल्यू जो है एक्स के अपोजिट तो है। अब यहाँ पे तीन जगह हैं और डब्ल्यू और एक्स एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट है, लेकिन क्यू के आसन्न नहीं है। डब्ल्यू जो है वो क्यू के बगल में नहीं है, तो यहाँ होगा डब्ल्यू, और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है ना यहाँ, ठीक है। पूछा क्या है, एस टी से संबंधित है, एस जो है वो टी से संबंधित है। एस कहाँ पे, एस कहाँ पे है, एस कहीं नहीं है, तो एस यहाँ बैठा होगा। एस टी से किस प्रकार संबंधित है, आमने सामने बैठे हैं। तो उसी प्रकार आर से संबंधित क्या है, आर के सामने कौन है, क्यू है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, क्यू बैठा होगा इसके सामने, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। आज यार टाइम का इशू रहा और पेपर का लेवल आज काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन क्वेश्चंस थे आज। लास्ट वाले को देख लेते हैं, अब तक हम 12 सेकंड है, 12 सेकंड में क्या ही देखोगे उसको। देखें, कुछ तुक्का उक्का लगाने की कोशिश करेंगे। अब क्या ये तुक्का लगाना है इसमें, 22। चलो टाइम भी ख़त्म हो गया। तो भाई आज का तो काफ़ी लेंदी था पेपर। 85 ही केवल हम अटेम्प्ट कर पाए हैं आज, और मैथ और रीजनिंग के तो मोस्टली हमने अटेम्प्ट कर ही लिए थे। ये क्या आ गया भाई, 85 हमने अटेम्प्ट किया और 85, 85 सारे ही हमारे करेक्ट हैं भाई, कोई सा गलत नहीं हुआ है आज, एक भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तुक्का मारने का टाइम नहीं मिला था और हमने सारे ही वो अटेम्प्ट किए हैं जो हमें आते थे, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो भाई आज हमें तुक्का मारने का समय नहीं मिला था, इसीलिए सारे ही हमारे ठीक हैं। अगर हम तुक्का मारने का समय मिलता हमें तो शायद एक दो गलत हो जाता, बट फिर भी यार रैंक देख रहे हो आप, 135 कम है रैंक, बहुत मतलब ज़्यादा है रैंक, क्योंकि हम टाइम की वजह से बाकी क्वेश्चंस को देख नहीं पाए, और हमने क्वेश्चंस छोड़े कहाँ पे हैं, मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा है, और जीके जीएस में आज हमने ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़े हैं, 13 क्वेश्चंस छोड़े हैं रीजनिंग में, उसमें रीजनिंग कह रहा हूँ, जीएस में। मैथ रीजनिंग के जो जो क्वेश्चंस किए हैं सही हैं, और जीके जीएस में भी हम वही क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमें पता थे। तो ये है भाई आज का परफॉर्मेंस। अब ये देख लेते हैं हम इसमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत तो कोई सा हुआ नहीं है, जो सा छूटा है ना मैथ रीजनिंग का देख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अनअटेम्प्टेड को देख लेते हैं हम, तो पहला वाला आ जा भाई, ये हमारा अनअटेम्प्टेड रहा है। 2024 में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो भाई इसका आंसर देख लेना क्या होगा, आंसर कैसे आएगा। हाँ ये है दूसरा वाला आंसर है इसका सही। अबे भाई ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें भी इसका आंसर क्या है भाई देख लो, इसका आंसर ये है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी आंसर ये है, ये करंट अफेयर या जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है जो नहीं पता थे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका भी देख लो भाई कौन सा है, ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। योग दिवस, इस सेकंड वाला है इसका आंसर, ठीक है। ये ये इसका ये आंसर है, जो जो स्किप किए हैं ना उनके आंसर्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि उनका भी आंसर बता दिया करिए क्या है आंसर सही, इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका ये है, इसका फर्स्ट है। मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन से छूटे हैं, और करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन, ये साइंस का देख लो, पहले क्वेश्चन, पहले आंसर है। ये था रीजनिंग का जो हमारा छूटा था। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखें क्या, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, तो ई बी की माता है, तो ई जो है वो माता है किसकी, बी की, बी की माता है। एफ सी की पुत्री है, तो एफ जो है ये पुत्री है किसकी, सी की। ठीक है, ये उल्टा सीधा लिख गया, मार्कर सही नहीं चल रहा, एक बार अच्छे से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट को भी हमें वो करना है ना। तो ई बी की माता है, ई माता है, माता है बी की। ठीक है, एफ सी की पुत्री है, तो एफ पुत्री है सी की। डी ए का पिता है, तो डी जो है पिता है ए का। ठीक है, ठीक है। सी ए की पत्नी है, अगर पहली स्टेटमेंट दी जाए कि अगर सी ए की पत्नी है, तो सी जो है वो पत्नी है, सी पत्नी है ए की, तो इनका एफ क्या इनकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ए कहाँ पे, ए ये रहा, तो ए, सॉरी, ए के ऊपर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, और बी ए की बहन है, तो बी जो है वो ए की बहन है, तो ए की बहन कौन हो गई, बी हो गई। और बी की माता कौन है, ई है, तो ई जो है इनकी पत्नी हो जाएगी, अगर ये भाई बहन है तो ई पत्नी और डी पति हो गया। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन क्या है, एफ ई से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से किस प्रकार संबंधित है, एफ पिताजी के माताजी, पिताजी की माताजी, तो आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आंसर दे सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखें, दूसरा वाला क्या कह रहा है, ए ई का पुत्र है, तो ए जो है वो डी का पुत्र है, मतलब डी से रिलेशन है ए का। अब ये पुत्र है या पुत्री पता नहीं, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि जो ये है पुत्र है, ए ई का पुत्र है, तो डी भी है, तो ई यहाँ पे हो जाएगी इनके पत्नी या पति। ई कौन है भाई, ई है फीमेल, तो ये पति हो जाएंगे। ठीक है, तो ई का कनेक्शन किससे है, बी से, तो बी और ए जो हो गए ये हो गए भाई बहन। ठीक है, या भाई भाई या भाई बहन। सी डी की बहू है, तो डी की बहू सी है। अब सी इसकी पत्नी है या इसकी पत्नी है, ये कैसे पता चले, है ना। सी डी की बहू है, अब ये भी नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, नहीं दिया हो ना। तो भाई सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है ये परफेक्टली आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ही अगर लड़के हुए तो सी इसकी भी बहू हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। बहू मतलब इसकी बहू अगर ई की बहू है, सी जो है वो डी की बहू है, तो इसकी भी पत्नी हो सकती है ए की भी, और बी की भी पत्नी हो सकती है, अगर दोनों लड़के हैं तो। मेरे हिसाब से केवल एक स्टेटमेंट जो है वो पर्याप्त है और दूसरा वाला नहीं है। कथन ए की सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बी की सूचना उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये होना चाहिए, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेता को दिसंबर 2024 में, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, आप देख लेना ना, इनका आंसर देख लो यार कौन। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स का है, तो इसका आंसर देख ले, इसका आंसर ये है। तो सी आई एस आई का है, कर लेना, या इसको देख ही लेते हैं चलो। निश्चित धनराशि 12% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण लिया उसने, तो एक व्यक्ति ने ऋण लिया 12% के रेट से लोन लिया। ठीक है, तो 4 × 12, 4 × 4 × 5 = 20। ठीक है, 3/25 से लिया प्रतिवर्ष की वार्षिक दर। ठीक है, यदि एक वर्ष बाद ब्याज की दर 10% कम हो जाती, तो उसने 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए कम का भुगतान किया। तो अगर वो 2 वर्ष में 12% की रेट से भुगतान करता तो वो कितना हो जाता, 12% होता 3/25, तो राशि हो जाती 25 से 28। ठीक है, उसने 2 वर्ष के अंत में, अगर उसकी राशि जो ब्याज की दर है ना वो 10% कम हो जाती, तो पहले तो वो दो, अगर 12% रहती तो वो राशि 625 से ये कितनी हो जाती, 28 का 784 हो जाती। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर एक वर्ष बाद, तो पहले वर्ष तो वो 25 से 28 ही होगी 12%, लेकिन एक वर्ष बाद वो ब्याज 10% है, तो अब वो राशि 10 से 11, 10% का मतलब होता है 10 से 11, तो 10 से 11 हो जाती है, तो उसने 2 वर्ष के एंड में
इतने रुपए कम का भुगतान किया, तो अब राशि कितनी होगी? 250 से 11 × 8 = 88, 22 और 8 = 30। ठीक है, तो यहाँ पे राशि 625 है, यहाँ पे 250 है। तो राशि प्रिंसिपल तो सेम ही होगा ना, समान राशि है, तो राशि को बराबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? 25 में 25 का इंटू, 25 में 10 का इंटू, तो इसमें इंटू 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 1250। और इसमें इंटू 2 कर दें तो 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15। और इसमें 125 बनाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, 25 पंजे 125, और 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 1540। तो यहाँ पे इतना मिल रहा था इंटरेस्ट, और यहाँ पे इतना मिल रहा है 2 वर्ष बाद। तो इसका अंतर बोल रहा है कितना है? 40, 50, 60, 28 है अंतर। तो इस 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। और पूछा गया धनराशि, तो इसकी वैल्यू निकालनी है 1250 की। ठीक है, 28 को इससे कंपेयर करना है 2908.8 से, अपॉन में 28 एक यूनिट की वैल्यू आ गई, इंटू ये लिख देना 125 जीरो। तो 28 से काटें तो एक जीरो यहाँ नीचे आ जाएगी। 28 से कटेगा क्या? ये 7 से काटो पहले, 7 चौक 28, 4 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहा, 28 से कैसे कट जाएगा ये? 12,000 कैसे आएगा फिर इसका? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 इधर गया, 7 पंजे 35, 3 इधर गया, 7 पंजे 35। तो ये तो इससे नहीं कट रहा है। अप्रोक्स में भी नहीं पूछा इसने। 25, 28, 88, 22 और 8, 30, 250, 308, 5 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। ब्याज की दर 10% तक कम हो जाती है 2 वर्ष के अंत में। यही होना चाहिए, 28 से कट क्यों नहीं रहा प्रॉपर? आई थिंक सवाल सही है या नहीं पता नहीं, सवाल ही गलत है अगर हमसे नहीं हो रहा था। मजाक कर रहा हूँ, खैर इस बात को दिल पे ना ले। कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, तो आप देख लेना, आप मेरे को बता देना, नहीं तो फिर मैं इसको आराम से देख लूँगा क्वेश्चन को। और भाई इसमें गलत तो हुआ नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये था करंट अफेयर का, तो इसका आंसर देख लो आप क्या होगा। ये होगा फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का मॉक टेस्ट भाई। और इसमें हमारा, अब यहाँ से हटेगा कैसे ये रहा हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस। और एक भी गलत नहीं हुआ, इसका मुझे भी दुख है, एक दो तो गलत होने चाहिए थे। ठीक है। बट इसका मेन रीज़न ये है ना, क्योंकि हमने वो जो गेस करने वाला अटेम्प्ट होता है ना, वो लिया ही नहीं। तो वही क्वेश्चंस करते चले गए जो आते थे, वही वही अटेम्प्ट करते चले गए। एंड में टाइम ही नहीं था कि वो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते, कि जो उसमें गेस करते हम। ठीक है, चलिए जो भी है, तो और अच्छी बात है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, तो जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस होंगे वो ठीक ही होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें सेक्शन सेक्शन वाइज और ओवरऑल ये इसकी समरी है। ठीक है ना? तो आप भी देख सकते हैं, मॉक लगाइए, आप भी बढ़िया तरीके से मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए बढ़िया से। और इसका इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनालिसिस करना। तो मॉक लगाने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करिए। ठीक है ना? तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।